बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फ़रमाए। बानियान महफ़िल ने सय्यदुश्शुहदा इमाम करबला इमाम अली मुक़ाम इमाम तिश्नकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और आपके वो रफ़क़ा जिन्होंने मैदान करबला में अज़ीम क़ुरबानियाँ पेश फ़रमाईं, उनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इन खूबसूरत प्रोग्रामों को तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला जिन दोस्तों ने इन प्रोग्रामों को तरतीब दिया उनके रिस्क माल जान औलाद में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी अहबाब ने ताउन फ़रमाया खल्लाक़ आलम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे भाई मलिक मोहम्मद हसीब साहब ये 1 साल हो गया राब्ते में थे और हमारे भाई अहमद साहब 1 साल से कि आपने हमें वक्त देना है और आके अपना सबक सुना के जाना है। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो इन्होंने वक्त मुझे दिया था उसी के मुताबिक मुझे माइक दे दिया है और जो वक्त मैंने इनको बताया था उसके मुताबिक माइक इनका वापस इनको करके जाऊँगा। उतनी देर तक के लिए आपसे गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। दोस्तानी अज़ीज़, चूँकि हर रोज़ एक आलिम दीन की आप गुफ्तगू समात करते हैं और यकीनी बात है कि ये एक तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कुछ ना कुछ सीखना होता है और ये बड़ी ज़रूरी बात है। इन मुबारक अय्याम के अंदर पाकों का ज़िक्र हो और फिर कुरान व हदीस की रोशनी में हो तो फिर मदीना मदीना हो जाता है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरियाँ कबूल फ़रमाए। मैं जो उन्वान आपके सामने अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ ये कुरान व हदीस की रोशनी में एक तो मकाम शहीद आपके सामने अर्ज़ करूँगा और दूसरा ये वाक़या करबला जो पेश आया इसके आखिर अवामिल क्या थे, ये क्यों पेश आया, इसका वजह और सबब क्या था और इसके ऊपर जो कुरान व हदीस की रोशनी में बातें होंगी मैं कोशिश करूँगा कि वो खोल के आपके सामने अर्ज़ करूँ। क्या आप सुनने के मूड में हैं सारे हज़रात? मैं गुजारिश करूँगा जो अपने मोबाइलों से लगे हुए हैं मोबाइल ज़रा आप अपने जेबों में डाल लें, बंद कर लें ताकि ना आप बात सुनने में आसानी महसूस फरमाएँ। ठीक है सभी हज़रात, आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस है मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया कि जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो इस वास्ते 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले वजीफ़े को लाजमी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 5000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आइए
जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की आया पाक मैंने पढ़ी है उसका ज़रा सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो मेरी राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। क्या कहना है? फरमाया बल अहया उन, बल्कि वो तो जिंदा हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब मुर्दा नहीं कहना तो फिर जिंदा कहना है। और साथ ही फरमा दिया वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। हमारा जो शऊर है ना इसकी एक लिमिट है। आप देखें जितने आप समझदार लोग बैठे हैं, हमारे जो कानों के सुनने की ताकत है ना इसकी एक लिमिट है। इससे ज़्यादा आवाज़ आ जाए तो हमारे कान फट जाएंगे, ये याद रख लीजिए। इसी तरह हमारी आँख है, इसके देखने की एक लिमिट मुकर्रर है। उससे ज़्यादा अगर चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम नहीं देख सकते। ये लाइट है, आप 2 मिनट मुझे देख के दिखाएं या सूरज की तरफ देखें, एक लिमिट है ना, उस लिमिट के अंदर आप रह सकते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। इसी तरह इंसान जो मुजस्समा है, अगर आप इसको देखें, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक लिमिटेड है। समझा? इंसान खुद लिमिटेड है, समझ आई? उसके बाद इसने जाना है। तो ये जो इंसान का शऊर है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, फहम और इदराक कहते हैं, अक्ल कहते हैं, ये भी एक महदूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शुहदा को मकाम और रुतबा अता किया वो इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद है। फरमाया तुम्हारी अक्ल ये बिल्कुल महदूद है। हमने जो शुहदा को जिंदगी दी है वो गैर महदूद है, यानी जो इससे आगे है। वो कैसे होगी? बस ये जो शहीद होता है या उसे पता है, या फिर क़यामत वाले दिन देखेंगे कि शहीदों को अल्लाह ने क्या रुतबा अता फरमा दिया है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? ये इसका मतलब है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। और वो सवाल क्या है? कोई बंदा कह सकता है, इंसानी अकल का परिंदा बड़ा परवाज करता है ना, वो कह सकता है कि अगर शहीद जिंदा है तो समर साहब फिर शहीद मेरे सामने बैठे, मुझसे बातें करे, मुझे हाल चाल दे और मुझसे हाल चाल ले, कभी मैंने टकरिया ही नहीं, फिर जिंदा किवें है? ये इंसानी ज़हन सवाल कर सकता है ना। तो अल्लाह ने इस पर पाबंदी लगा दी। तो फरमाया जो तेरा दिमाग ही छोटा कुए तो फिर तू किवें सवाल करेगा? तो फिर तू कैसे उसको देख सकता है, कैसे उससे बात कर सकता है? क्योंकि तेरा दिमाग महदूद है, शऊर छोटा है। हमने जो शहीद को जिंदगी अता फरमाई है वो तेरी समझ में आ ही नहीं सकती। हमने इतनी बड़ी जिंदगी अता फरमा दी। आवाज समझ आई आप रात को? अच्छा, अगर ये समझ आ गई तो जरा आइए इस आयत तय्यबा के अंदर फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा नहीं कहना। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, आपको लुत्फ आएगा बात सुन के। युक्तलु फी सबीलिल्लाह, इस पर गौर करना है हमने। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, यानी शहीद की मौत आपने देखनी है कि कहां आई। मौत अल्लाह की राह में आई। बाकी पिछली जिंदगी का आप सवाल नहीं कर सकते कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, कितने हज, कितने उम्रे, क्या करता है। नहीं नहीं, बस बवक्ते मौत अल्लाह की राह में है बस। फरमाया कि जिसकी मौत अल्लाह के लिए हो वो शहीद होता है, और जिसकी मौत अल्लाह के रास्ते में आ जाए, अल्लाह फरमाता है ये मर के भी नहीं मरा बल्कि जिंदा है। अब इस बात को समझें, फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस और दाएं बाएं वाले जितने उशाकान मुस्तफ़ा हैं, जरा गौर फरमाइए। मैं दोबारा फिर इस बात को दोहरा देता हूं। शहीद को कहा गया कि यह जिंदा है। कौन? जिसकी मौत अल्लाह की राह में आ जाए। तो मैंने कहा मेरे अजीज, जिसकी फकत मौत अल्लाह के लिए है, अगर वो जिंदा है तो फिर मदीने के ताजदार की तो एक एक सांस अल्लाह के लिए है, वो क्यों नहीं जिंदा है? तो जो है आप सब रात की आहिस्ता आहिस्ता हम बात को खोलेंगे ना, ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की एक एक सांस की कसम मेरे रब ने इरशाद फरमाई है। अब कुरान पढ़ें। फरमाया लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। फरमाया महबूब तेरी जिंदगी की कसम, और मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं, वो जो तेरी शाने नहीं ना मानते, फरमाया वो अपने ही नशे में भटक रहे हैं, जिन्हों अपन नशई कहने हैं। समझ आ रही? नशई नशा पी के भटकता है ना उसे अपने का लिहाज, ना पराए का, ना पता, ना गंद दा, ना चंगी थां दा, ना खुशबू दा, ना बो दा, चूंकि उसने नशा जो चढ़ गया उसको। तो ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को और आपकी शान व अजमत को नहीं मानते, उनको समझो कि दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, वह भी भटक रहे हैं। इसलिए तो सैयदी आला हजरत ने फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो अर्ज करने का मकसद यह है, वो बंदा ही क्या है जिसको मुस्तफ़ा समझ में ना आए।
जिसको हुजूर की शान समझ में ना है, वो बंदा बंदा ही क्या, कोई बंदा नहीं है, उसको बंदा होने का भी एहसास नहीं है। बंदा है ही वो जो मेरे मुस्तफ़ा को पहचानता है। लेकिन बात दूर ना चली जाए, इस आयत के दामन में ये बातें समेटना जरूरी हैं। अब आ जाइए दूसरे पहलू पर बात करें। फरमाया कि ये जो शहीद है जिसकी मौत अल्लाह की राह में आ जाए, ये जिंदा है। ठीक हो गया। अच्छा, जब कोई बंदा शहीद होता है तो आप मुझे ईमान से बताएं, आप उस शहीद को कहां रखते हैं? तो सादा सा जवाब होगा समर साहब, कब्र च रखने यहां। ऐसे ही होता है जनाब। अच्छा, एक बंदा शहीद हो गया, आपने कब्र में रख दिया, हम जाते हैं उसकी कब्र पर 10, 15, 20, 30 सालों के बाद। तो आप मुझे बताएं कि आप उस कब्र वाले को जिंदा कहेंगे या मुर्दा कहेंगे? बताएं क्या कहेंगे? तवज्जो नहीं फरमाई। बंदा शहीद हो गया है, हमने कब्र में रख दिया है, 50 साल गुजर गए, हम उसकी कब्र पे जाते हैं, आप मुझे बताएं, आप उसे जिंदा कहेंगे मुर्दा कहेंगे? बताएं जरा। आप जिंदा कहेंगे। तो फिर मेरा एक छोटा सा सवाल बनता है, अगर आपको समझ आए तो फिर आप बोल सकते हैं। और सवाल ये है, मैंने कहा शहीद जो के फौत हो गया है, हमने कब्र में रख दिया है, फिर भी हम उसे मुर्दा नहीं कह सकते, हमें जिंदा कहना है। वो कब्र में है फिर भी जिंदा है। तो मैंने कहा इसका मतलब निकला कि कुछ हस्तियां कब्रों में जाके भी जिंदा होती हैं। इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। कुछ हस्तियां कब्रों में जाके भी जिंदा होती, जैसे शहीद है। अच्छा, यह बात भी आपको समझ आ गई। अब मैं तीसरी बात यहां पर कर लेता हूं। शहीद का रुतबा ज्यादा होता है या नबी का ज्यादा होता है? तो आप कहेंगे सादा सी बात है भाई, नबी का रुतबा ज्यादा है। अच्छा, शहीद का रुतबा कम है और रब ने क्या फरमाया कि इसको कोई मुर्दा ना कहे। तो यार तुसी सियाने लोग बैठे हो, सियालकोट वाले हो, फिर आ गल मैनू दसो ना बई जेदा रुतबा घट है ते जदों रब ने ओनू नहीं मरन दिता ते साडे नबी दा ते सारे नबियां तो वध है, फिर वो किवें मुर्दा ने? आपको बात समझ आई है ये वाली? तो फिर सैयदी आला हजरत ने सही फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये फिर आला हजरत ने सही पैगाम अता फरमाया। तो ये इस आयत करीमा के दामन में कुछ बातें थी जिनको समझना जरूरी है। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है ताकि मैं बात आपकी खिदमत में आसानी से कर सकूं। तवज्जो। अच्छा, अगर आप महसूस ना फरमाएं, ए सारे मुंडे इधर हो जी, इधर हो, आप भी उठ जाओ, उठ जाओ, बंदे बाहर ज्यादा हो गए ने, जगह उठो उठो उठो, इधर इधर नाल हो सोने हो, ओ काके हो, उठो उठो भी उठो, इधर आओ, छेती पोतो खलो, साइड ते हो जाओ, साइड ते हो जाओ, और हो जाओ, आ जगह बिच पईए, अगे आओ भाई, अगे आओ, शाबाश शाबाश, बंदे ज्यादा हो गए जे। और सरकार हलो थोड़ी जा एनू होवो ना, हिलो जुलो, ओ मेरा चन, ओ टोपी वाले, ओ थोड़ी जा इधरों हिल 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 में, आ बिच जगह खाली है सोनिया, अगे आई अगे आई अगे आई मेरा चन। ये इत्थे भी जगह थोड़ी जी वेली पई है, पीर भाई तेरे अगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इत्थे ते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं कुछ भी नहीं कहता यार, तुहानू पता है मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ। आपनू पता असीं कुछ नहीं कहते, ना हजरत अत्तार कहते जे, ना उन्होंने मुरीद कुछ कहते जे, सानू बथेरा कुछ कह जाते जे, पर उन्होंने मर्जी है। लेकिन तुसां जरा ध्यान दे नाल बहना है। जागदे बैठे हो कि कोई नहीं जागदे बैठे? अब ये बंदे ज्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी जगह बन जाए। अब आप जरा ध्यान मेरी तरफ रखें भाई, फ्रंट सीटों वाले ध्यान मेरी तरफ। आयत करीमा का मफहूम समझ आ गया मेरे भाइयों को? कोई नहीं आया तो बोलो तो सही, जड़े बैठे हो, आ गया ये मफहूम समझ? अगर आ गया है तो अब आइए जरा मैं आपकी खिदमत में एक बात रखूं। ये जो शहीद होता है, इस पर मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं ताकि आपकी ना दिलो दिमाग में मजीद ये मकाम शहादत वाजे होके आ जाए। ये जब शहीद होता है तो इसके बारे में ये फरमाया गया, इसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला इसकी सारी खताएं मुआफ फरमा देता है। समझ आ रही है? ये शहीद का रुतबा है। अच्छा, दूसरी बात जो यहां पर शहीद के हवाले से की गई वो क्या है? फरमाया ये जो शहीद होता है इसको पता कितनी तकलीफ होती है जब ये मकाम शहादत नोश करता है? तो फरमाया कि जितना चिऊंटी बंदे को काटती है ना, आ कीड़ी होंदी है ना, कीड़ी ये जिसले दंदी वढ़दी है बंदे नूं, तो जिन्नी को दर्द होंदी है एवं एक होंदे तो बंदा उत्थे ही इंज कर छड़दा तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो फरमाया शहीद को सिर्फ इतनी ही तकलीफ होती है, इसके बाद उसे जो भी हो उसे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन फिर उलमा ने सवाल उठाया, वो कहने लगे यार बात तो ठीक है कि ये शहीद है और शहीद को तकलीफ नहीं होती सिर्फ इतनी चींटी के बराबर, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ चींटी के बराबर ही क्यों होती है? बात सुनने वाली है ना? अगर सुनने वाली है तो आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। उसकी वजह यह है,
अब ये बात आपको ना, मैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आपकी मवाइज़ नईमिया में से मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये बाज उलमा ने इसको बतौर हदीस भी लिखा है और वो भी इस बंदा नाचीज़ ने अपनी आंखों से पढ़ा है, लेकिन मैं मुफ्ती साहब का यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ। आपने मवाइज़ शरीफ में लिखा है, एक बुज़ुर्ग थे, वो ना कुरान व हदीस पढ़ने के बड़े शौकीन थे। एक दिन उनकी नज़र से गुजरा कि बेटे और पुत्र ना मेरे जान, बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ आपसे, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। उन्होंने जब पढ़ा कि मौत ये मोमिन के लिए तोहफा है, बड़े खुश हुए। थोड़ा आगे जब मफहूम पढ़ा तो उसके अंदर वो परेशान हो गए। आगे क्या था कि ये जो मौत है ना, मौत ये इतनी सख्त है कि अगर तलवार की 1000 ज़रबें लगाई जाएं तो उससे भी ज्यादा ये तकलीफ दे सकती है। और बसा औकात ये भी मिसाल दी गई, फरमाया कि एक कांटेदार झाड़ी हो, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के खींचा जाए तो फरमाया जैसे वो उसको फाड़ देता है, ये मौत बंदे को ऐसे खत्म, और इतनी सजा और तकलीफ होती है। वो परेशान हो गए। भाई हुण गल्लां मेरे सामने दो आ गई ने, भाई मौत इतनी तकलीफ देती है या मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हुण जावां ते मैं जावां किहड़े पासे? यहां से वो हजरात गौर फरमाएं जो अकेले बैठ के मैं कहते मैं बस आपे घरे ही पढ़दा हुन्ना। मैं क्या बंदा घरे पढ़े ना तो फिर मिर्जा पलंबर बनदा जे। इस तो बेहतर है बंदा किसी उस्ताद को पढ़ ले। मट्ठे बोले हो, वैसे बहुत मट्ठे बोले हो, समझ आ रही है? किसी उस्ताद से पढ़ेंगे तो वो आपको समझाएगा। अब उसने तो लिया पढ़, लेकिन वो परेशान हो गया। बसा औकात लोग यहां से नतीजे अखज कर लेते। अब जब परेशान हुआ, इसी कशमकश में सोया, अख लगी तो लग मदीने वाले दे नाल गई। हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाया क्यों परेशान है? या रसूलल्लाह तुहाडी एक हदीस शरीफ पढ़ी है, ए जनाब मौत मोमिन के लिए तोहफा है, और दूसरी रिवायत मैंने पढ़ी है कि मौत से ये तकालीफ होती हैं। वैसे कुरान मजीद में वजह सकरतुल मौत, ये तो बड़ी सख्त और शदीद है। तो अब मुझे समझ नहीं आती ये मानूं या ये मानूं। फरमाया ए भी मानते ए भी मान। उसने कहा कैसे? फरमाया उठ के ना सूरह यूसुफ पढ़ना, तेरा मसला हल हो जाएगा। वो बंदा उठा, उसने सूरह यूसुफ पढ़ी, तर्जमा पढ़ा, उसका मसला नहीं हल हुआ, उन्होंने लभ्या ही नहीं। दोबारा फिर दुआएं करता सो गया। आका करीम ने फिर जलवागरी फरमाई। फरमाया हुण क्यों रोना है? या रसूलल्लाह सूरह यूसुफ पढ़ी फिर मेरा मसला हल नहीं होया। फरमाया अच्छा फुला आलिम के पास चल के ये मसला बयान करना, उसे कहना सूरह यूसुफ से ये मसला दिखा। ਇਹਦਾ मतलब है कि ख्वाबां च भी आके नबी उलमा ही घलदे जे। अपने उलमा दे नाल ताल्लुक और राबता रखिया करो, इन्हां ही तुहाडी सलाह करनी जे। लेकिन असां भी एक बड़ा अजीब रंग रखिया है। असी चुम्मन चट्टन वास्ते पीर रखे ने, पैसे देने वास्ते पीर रखे ने, पराड़ुआं देने वास्ते पीर रखे ने, ते बस ईदां शबरातां जनाजियां निकाहां वास्ते मौलवी हुण रखे ने। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, सारियां इनायात नवाज़िशात बरकत सारियां पीरां ते करदे हो। मेरा ख्याल थोड़ी जी मैं औखी गल कर गया इस वास्ते, कई चोपी हो गए हो तो कई घूरियां पाउंड है ने मैंने वे किधर टुर पे हैं। और यार मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, पर एक केड़ी गल हुई भाई तुम हर शा चौक के पीर नहीं दी जाओ। समझ आ रही है? जितना उसका हक है उतना पीर का काम है तुम्हें भी कुछ दे। कम अज कम तुम्हें दाढ़ी भी दे, पगड़ी भी दे, जुल्फें भी दे, नमाज का पाबंद भी बनाए, तुम्हें सहाबा की मोहब्बत भी दे, अहले बैत की मोहब्बत भी दे, वलियों का प्यार भी दे। कम अज कम पीर को भी चाहिए कुछ दे तो सही ना है। असी पैसे भी दिते, गड्डियां भी दित्तियां, चुमिया चटिया भी सही, तो फिर सानू की दिता सू? मुस्कुरा के तकरीर सुनो सरकार है। आवाज समझ आ रही है आप हजरात की? मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, आपको पता है मैं हजरत अत्तार का खुद मुरीद हूं। लेकिन हजरत अत्तार ने दुनिया को क्या दिया वो आपके सामने तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ दिया है, नहीं दिया तो दुख नहीं दिया है। बस ये हजरत अत्तार का तारुफ है। समझ आ रही है? और फिर अगली बात इंतहाई तवज्जो तलब है। वो आलिम दीन के पास गए, चल के मसला बयान किया कि ये असल मसला है कि एक रिवायत और आयत ये बताती है कि मौत बड़ी सख्त है, बड़ी तकलीफ दे है, एक में है कि मौत तोहफा है। तो मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आया, हुजूर ने फरमाया कि ये सूरह यूसुफ में है और फुला आलिम से पूछ, मैं तेरे पास आया तो उसने कहा भी तेरा मसला तो कुरान में है, सूरह यूसुफ में है, तेनू नजर ही नहीं आया। उन्हें क्या दसो जी केड़ी आयत लिखी है? आपने फरमाया वक़त तो अना अयदियहुन्ना व कुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। ए पढ़ो। उसने पढ़ी, तर्जमा किया कि वो जो औरतें थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगलियां काट लीं। उन्होंने कहा ये तो बशर नहीं, ये तो फरिश्ता लगता है। बस ए गल आपने फरमाया को समझ आया? कहता कोई नहीं आया।
मैं तो दसिया भी कल इंज ही होंदा ना। आलिम दीन की आंखों से आंसू आ गए, आशिक था, उसने समझाया, उसने कहा अल्लाह के बंदे देखो यहां मसला ये बयान हो रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब औरतों ने देखा तो उन्होंने छुरियां चलाई, हाथ कट गए। हाथ कटने के बाद औरत की फितरत है, मर्द की फितरत है कि वो शोर मचाता है, ओए मेरा हाथ कटिया गया, ओए जल्दी करो, ओए जल्दी करो, इत्थे सिपरेट लाओ तो जनाब उतो, ओए तेल मड़ो ते ओ फलाना, ओ सुहा पाओ, ओए पट्टियां बनो। तो फरमाया औरतां ने रौला पाया है? नहीं, औरतां ने तो नहीं रौला पाया। हाथ कटी जांदियां ने ते रौला नहीं पईयां पाउंदियां, सिर्फ ये कहंदियां ने एडा सोहना यूसुफ है, ये तो फरिश्ता लगदा है, ये तो बंदा नहीं लगदा, एडा सोहना यूसुफ है। फरमाया यही तुझे मसला बताना है, इधर देखना, इधर देखना। फरमाया जिनके लिए मौत तोहफा बन के आएगी ना, उन्हें मौत की तकलीफ नहीं होगी। वो ऐसे कि जैसे औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो उन्हें कोई तकलीफ ना हुई, जिनकी मौत के वक्त सामने हुस्न मोहम्मद होगा उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं। अब बात समझ आई है? कोई नहीं आई? आप आप कोई बात समझ आई आप सभी हजरात को? ये है असल मसला कि शहीद को तकलीफ क्यों नहीं होती। यार जो मेरे हबीब के जलवे देखे, आवाज कमजोर नहीं करनी आप हजरात ने, तो फिर बताओ उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? फिर उसे इतनी तकलीफ होती है, इसके अलावा उसे कोई तकलीफ नहीं होती। यह था इस आयत के लिए लाजमी और ज़रूरी सबक जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब आ जाइए ज़रा पसे मंज़र में आपके सामने रखूँ वाक़या करबला का, और ये क्या है, ये वाक़या क्यों पेश आया, इसका सबब क्या था। याद रख लें मेरी तरफ, ए पुत्र मोबाइल चो निकली सोने, बड़ी औखी तकरीर करदा बैठा। औखी तो मतलब यह है कि बड़ी महंगी ते तुहाडी बड़े फायदे वाली। तवज्जो, ये वाक़या क्यों पेश आया? असल में वाक़या ये था, जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु आपका इंतकाल हुआ ना सन 60 हिजरी में, तो उसके बाद यजीद तख्त नशीन हो गया। कौन तख्त नशीन हो गया? यजीद। ये जो यजीद था, इसके बारे में इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आप और आपके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, समझ आ रही है? इनको पता चल गया कि इसका किरदार ठीक नहीं है। आपने जब इसने पैगाम भेजा मदीने में कि आप मेरी बैअत करें, और उस वक्त आजकल वोट होते हैं, तब बैअत होती थी, और बैअत में भी ये नहीं होता था कि वो आके बैठता था हाथ फैला के सारे हाथ दे के बैठ, ना 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 ना, वो खत लिखता था। जो पूरे इलाके के सरबराह 2 या 3 बंदे होते थे वो आते थे, और उनको कहा जाता था फुला हाकिम बन गया, मानते हो तो अपनी कौम को दसो। वो कहते सन ठीक है जी, असीं दस दिता, जाओ जी ऐलान। अब इन्नी गल होंदी। उस वक्त मक्के मदीने के जो वडेरे थे, उन सब वडेरों का वडेरा हुसैन था। आवाज समझ आई आप हजरात को? साथ में अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला, आप ये थे। जब उसने पैगाम भेजा तो आपने फरमाया नहीं, हमें जो पता चला है पहले हम उसकी तफ्तीश करेंगे, क्लियर करेंगे। अगर वो अपने आप को सुथरा कर ले तो हम बैअत कर लेंगे, अगर नहीं करे तो ये रसूलुल्लाह का जब तरीका ही नहीं, तो ऐसा गंदा बंदा हमारा हुक्मरान बन सकता ही नहीं। लोड़ी आ सी मसला, इन्नी गल सी, बस समझ आ रही है आप हजरात की? लेकिन इतनी बात के लिए भी उन्होंने सिर्फ बात की है कि उन्होंने पता लग जाए अपने आप सही कर ले। वो अपनी तबीयत में यजीद बिफर गया, लेकिन इन्होंने अपनी तबीयत को संभाल के रखा। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना जंग, ना इन्होंने उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की। ये समझाना चाहते थे और वो बिखर गया। समझ आ रही है आप हजरात नूं? ये समझाना चाहते थे कि यार अपने आप सेट कर ले। कई बंदे होंगे ना, उन्होंने सीधी गल भी करो ना तो एम ही अगले दे गल पै जाते हैं। तो ये ऐसा सिफत का बंदा था। यहां पर मैं एक आपको मसला भी बताता चला जाऊं। यजीद गंदा है, यजीद फासिक है, फाजिर है। उसके किरदार को कभी आज तक अहले सुन्नत ने सही नहीं कहा। बाज़ उलमा ने काफिर कहा, बाज़ उलमा ने लानती कहा, और बाज़ उलमा कहते हैं इस बेहया दा नाम लेने की लोड़ है, जितनी देर इसका नाम लेते हो उतनी देर हुसैन हुसैन क्यों नहीं करते रहते। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो उलमा कहते हैं कि यजीदा थे असी ना लेना भी चंगा नहीं समझते। समझ आ रही है? लेकिन यजीद गंदा है, इसका मलबा कोई हजरत मीर मुआविया पर नहीं डाल सकता।
ये आपसे नशीन फरमा लीजिए। उसकी वजह क्या है? अगर हजरत अमीर मुआविया में कोई फॉल्ट होता तो 20 साल तक हजरत इमाम हसन ने भी उनकी हुकूमत को तस्लीम किया और हजरत इमाम हुसैन ने भी तस्लीम किया। अगर कोई फर्क होता तो जो यजीद के सामने खड़े हो सकते हैं वो अमीर मुआविया के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इस बात को समझिए जरा। और मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, यह 20 सालों का अरसा हजरत अमीर मुआविया ने 5-5 लाख सालाना और कई कई लाख महाना इनको वजीफा दिया। यहां तक इस बात को सुनिएगा, समझ आए, जब कभी हजरत इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया के सामने आते तो हजरत अमीर मुआविया अपनी कुर्सी अपनी सीट छोड़ के इमाम हसन को सामने बिठाते और आप खुद बैठ जाते। और एक बार लोगों पूछा इमाम हसन दा एडा कदर कर दे हो? आपने फरमाया इस वास्ते कि मुस्तफा दा नवास है। आवाज समझ आई है? अब इतनी मोहब्बत और अकीदत हजरत इमाम हसन मुजतबा से और हजरत इमाम हुसैन मुजतबा से फरमाया करते थे। 20 सालों के अरसे में कोई शिकायत नहीं थी, ये याद रख लें। अगर होती तो फिर 2 सवाल हैं। अगर कोई शिकायत थी तो फिर इमाम हसन हुसैन बोले क्यों नहीं? तो क्या तुम इमाम हसन हुसैन को मुजरिम कह सकते हो? अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कह सकते। तो यह बात मानना पड़ेगी कि यह किरदार उनका ठीक था। अब रह गई बात यजीद की। यजीद जब तख्ते खिलाफत में बैठा, हजरत अमीर मुआविया तो फौत हो गए थे। उसने अपनी हरकतों पर आकर तो अपने सारे मामूलात सब लोगों के सामने रखे। तो हजरत इमाम हुसैन और बाकी रफ़क़ा ने फरमाया हम तो इसको कबूल नहीं करते। अब यहां पर जो फर्क है समझने वाला वो ये है कि ये यजीद बेटा है हजरत अमीर मुआविया का। इसका हरगिज़ ये कोई मतलब ना निकाले कि हजरत अमीर मुआविया ने खुद सिखाया था यजीद को कि ऐसे ऐसे करना। नहीं, मैं ये फकीर हकीर आपके सामने बैठा है, मैं आपके सामने वो बातें पढ़ सकता हूं जिसमें हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया था यजीद को कि मैं तुझे नसीहत करता हूं, मैं पता नहीं कब फौत हो जाऊंगा, लेकिन ये याद रखना बाद में कायनात में सबसे ज्यादा प्यार या हसन से करना या हुसैन से करना। आपने फरमाया कभी बदसलूकी ना करना इनके साथ। समझ आ रही है मेरी बात की? ये चीजें ये भी तो कौम को बताई जाए कि आपका किरदार कैसा था। और फिर अगली बात, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, अगर औलाद गंदी निकले या एक आध बेटा गंदा निकले तो क्या उसकी वजह से आप उसके अब्बे को गाली दे सकते हैं? बताइए जरा मुझे, सारे बोलिए। आप नहीं मैंने एक मौलवी साहब की तकरीर सुनी थी, वो कह रहा था यजीद ने जो सीखा है ना ये अपने घरों सीखा है, ये अब्बे ने सिखाया है। वो ना वो जो मौलवी वो अपने भरावां नाल लड़दा हुंदा है। तो मैं उन्होंने फिर पैगाम घलिया, मैं कहा यार तू अपने भरावां नाल लड़ना है तो तू भी अपने अब्बे कोल ही सीखे है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले। तेरा भैणा भरावां नाल लड़ाई है, तू बक बक करना है, आपस च लड़ी जाते हो, बाकी गल्लां ते बाद दियां। तू भी अब्बे को सीखा? कहंदा नहीं मेरा तब्बा आफ्ताबे बलायत सी। मैं क्या बल्ले तेरे अब्बे दी बड़ी शान है ते मैं हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल दा जिक्र पिया करना। औलादा बिगड़ जांदियां ने, लेकिन औलाद दी वजह तो मां बाप नूं नहीं नहीं नहीं। अगर औलाद गंदी है इस वजह तो तुसी किसी नूं कहना है ना बुरा भला, तो याद रखो फिर कुरान मजीद दा 12वां सपारा मैं बावजू बैठा चुक के लियाओ, मैं तुहाडे सामने पढ़ दिना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा बिगड़ गया सी, तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ते को फतवा लाओगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिगाड़िया या घर सिखाया? दसो मैनू, सारे बोलो ना संजीदा फिक्र है। आखे नहीं समर साहब ये तो नहीं होना, वो मुंडा बिगड़ गया तो असी की करिए, वो तो अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह दा नबी बिगाड़ते नहीं ना आउंदा। तो मैं क्या काका यही तेनों मसला समझाण बैठा भाई जो औलाद या कोई बच्चा बिगड़ जाए तो मां बाप नूं कुछ नहीं कहना, ओदा अपना किरदार है, मां बाप दा अपना किरदार। हुण मसला समझ आया जे? ये मसला मैं इसो समझा रहा कि ये अहले सुन्नत दा मुत्तफिका फैसला है। यजीद गंदा, यजीद फासिक, यजीद फाजिर, जो मर्जी आख, असी तेरा तो बहुत कहने हैं, किसी भूल में ना रहना, असी तेरे तो बहुत अगे चल के बहुत कुछ आखीदा है, भूल च ना रही। लेकिन इसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया को तुम कुछ नहीं कह सकते। तमाम उलमा, आइमा, मुहद्दिसीन, उरफा सब ने इस बात पर पाबंदी लगाई है। वो बच्चा बिगड़ गया तेरा की मतलब है भी तुसी अब्बे दे पीछे पै जाओगे? नहीं, ए बड़ा खास मोड़ जे जेड़ा इथों बच निकलिया सच्चा आशिक रसूल बन जा, जेदे हाथ थल्ले ने जरा चुक के बोले सुभान अल्लाह। हुण समझ आई भरावां नूं? हुण आ जाओ जरा अगली गल भी कर लवां, मसले का जवाब भी आ गया। हुण दूसरी बात तवज्जो तलब है, ये जड़ा यजीद सी ना, इनू
बड़ा खौफ सी कि अगर इमाम अली मुकाम ने मेरी बयात ना की तो यह कितने मेरे को हुकूमत खो ना लैन। और यही वजह है बाज़ लोग अज भी यजीद की वकालत करते जे। पता की कहते हैं, उन्होंने बड़ा शौक है यजीद को अबू बनाने का। नाराज़ ना होना, ये कुछ बातें मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। वो कहते हैं यार ये जो जंग हुई है ना, हुई ये तो इक़्तिदार की जंग थी, दो शहजादों की जंग थी। मैंने कहा लानत ऐसा अकीदा रखने वाले पर, लानत ऐसी बकवास करने वाले पर। नहीं ये इक़्तिदार की जंग, नहीं दो शहजादों की जंग। और तू जनाब इमाम हुसैन नू यजीद ना रलाना है तो यजीद नू इमाम हुसैन डब के मर जा। सियाने कहते ने किथे जमीन ते किथे आसमान, किथे यजीद ते किथे हुसैन है। जिंदा बंदा बोल सकता है सुभान अल्लाह है। ए तुसी एक ना मिसाल सुनी होएगी, ओ ए हुंदा गिट्टा ते ए हुंदा परबट्टा। कहंदे किथे गिट्टा किथे परबट्टा। एक मिसाल पंजाबी दी मशहूर जे। ते तो शर्म नहीं आउंदी जेड़े इमाम हुसैन दे नाल यजीद नूं रलाउंदे हो, डब के मर जाओ। रब्बे काबा दी कसम है हुसैन हुसैन है। उन्हां दे नाल तुसी किवें रह, ये तां लांती आ यजीद, इहदे नाल तुसी किवें मिला रहे हो? उसको शर्म नहीं आउंदी? और किड्डा अन्ना बंदा हो जिन्हों नबी पाक दे मोढियां ते बैठा हुसैन नजर नहीं आया। बड़ा चा चढ़िया तेन यजीद नूं बचाण दा। मैं कहा जे यजीद एडा ही चंगा लगदा ही ना तो शनाख्ती कार्ड ते वालिद साहब वाले नां दे खाने दे विच यजीद ही लिख लिया फिर एक बार। तो समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? बई जे तेनों एडा ही चंगा लगदा तो उत्ते लिख लै। कहंदा नहीं। मैं कहा जे चलो फिर भी चंगा लगदा तो मेरे नाल गल कर। मैं कहा तू दुआ कर भी क़यामत वाले दिहाड़े तू यजीद दे खाते जावें ते असीं हुसैन दे खाते जाइए। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो कहता जनाब मेरे को ये दुआ नहीं होनी। मैं क्या फिर जी असी पे करने हैं बई असी इत्थे भी हुसैनी तो उत्थे भी साड़ियां नस्लां भी हुसैनी। हुण को समझ आई है संगियां नूं? तो मेरे अजीज असल ए जे मसला जिथों आके लोग गल कर बैठे ने ते बाद च फड़े जाते जे। बिल्कुल ये इक़्तिदार दी जंग नहीं। इधर वेख इक़्तिदार दी जंग क्यों नहीं? दो वजह जे। अगर इन्होंने इक़्तिदार एडा ही चंगा लगता होंदा ना तो हज़रत इमाम हसन हज़रत मीरे मुआविया नूं दिंदे ही ना। अगर एडे ही चंगा लगता होंदा उन्होंने तो दे छड़िया और 20 साल मुतमैन रहे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तवज्जो है ना? और दूसरी वजह इक़्तिदार दी जंग नहीं है। क्यों? मैं क्या इक़्तिदार ओ लवे जिहदे कोल होवे ना तो इमाम हुसैन तो है जिहड़ा पहलों ही जन्नत दा इक़्तिदार लई बैठा है। 5-4 बंदे 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर लिया। सुभान अल्लाह दे नाल होना जे अज। ओ मैनूं इत्थे गल याद आ गई, मैं तुहानूं भी सुना लवां। कई गल्लां होंदियां ना मिसाल दे नाल बड़ियां समझ आउंदियां जे। गोलड़े वाले पीरां नूं जानदे हो? एक पीर साहब फौत हो चुके ने, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब। ये मुशर्रफ ने जदों वो सारा काम किया ना भी नवाज शरीफ नूं जिला वतन कर छड़िया तो अपनी हुकूमत बनाई तो 9-10 साल तक मेरा ख्याल है 8 साल तक इन्हें वो मार्शल ला लाई रखिया। चेता है ना सारियां नूं? तवज्जो करिया जे। उन्हें ना उस वेले जदों हुकूमत बनाई ना ते बड़े बड़े पीर ते मौलवी ते जिमीदार ते जगीरदार उन्हें सारे सदे और कहंदा लै लो वजारतां जड़ियां जड़ियां लैणियां जे। हाँ मंडी लगी जे लै लो। इत्थे मंडी लगदी होर हुंदा भी की है। और हर रोज़ मछली मंडी वाले जिमें लड़ते जे तुहाडे सामने है। कहते हैं पार्लीमेंट में वो है जिनके पास आला तलीम है तो हर रोज़ एक दोनों गालां कढ़दे। मैं कहे ये आला है तो मुड़ लख लानत भी आला जाइए घोड़ी चाहिए। ये कित्थों दी आला है? आला तलीम वेखनी है तो जिहड़ा कुरान पढ़दा है उहनूं वेख, जिहड़ा हदीस पढ़दा है उहनूं वेख, जिहड़ा 5 नमाज़ां पढ़दा है उहनूं वेख। आई आला बट्ठे बोलदे पे हो सोहणिया बोल सुभान अल्लाह। तेरी सुभान अल्लाह नहीं पई आउंदी। तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं कहे ये आला तो लै जाओ, आला सने निकल जाओ। बस साडा ये आला नहीं, साडा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा। बस साडा ए है बस। लेकिन जड़ी मैं गल समझा रहा समझने की कोशिश करे जे। ओ जागदे बैठे हो? मैनू हुण पसीना आ गया जे ते हुण तकरीर हो गई जे शुरू। पहलों मैं तुहानू गल ही समझा रहा सी भी ये असल मसला है क्या। लेकिन जी बात मैं जनाब नूं समझाना चाहना इनू समझाया जे। उन्हें ना बड़ा आख्या भी जनाब आके ना बजारतां लै लो। जदों पीर नसीर नूं फोन किया ना, ए तवज्जो मेरे वाल, ओ भाई ओ काका इधर वेखियो कन्ना वालिया, इधर गल सज्जे खब्बे नहीं वेखना पुत्रा, गल्लां बड़ियां टोरी जे। पीर नसीर नूं फोन किया ना तो आपने फरमाया हाँ भी की रौला है? तो वह कहन लगा जनाब वजारत लै लो। फरमाया मैं तो तू को बेवकूफ ही लगना है।
ਪੀਰ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਪੀਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਆ ਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੈ ਲਾ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਪੱਕ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੈਯਦ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਸੈਯਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ। क्यों भाई को समझ आई है कि कोई नहीं आई? आज ये असल मसला ए जे इमाम हुसैन दी शान है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। 5-4 बंदे चुप रह गए, बाकी सारे बोल पे, सिर्फ 5-4 बंदे रह गए जी। समझ आई है? तो इस वास्ते इमाम अली मुकाम से ये बलेम लाना और जा जा गल्लां करदा। कोई इमाम हुसैन ने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ी है, और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ जंग तो लड़ी नहीं हुसैन ने। इमाम हुसैन तो आखिरी हद तक अमन का दरस देते रहे थे। अब मैं जंग लड़न आया ही नहीं। नाले जेड़ा जंग लड़न जावे वो 6 महीने दा अली असगर नाल लैके जांदा है यारा। जेड़ा जंग लड़े वो बीबियां नाल लैके जांदा है। और जेड़ा जंग लड़न जावे सिर्फ 72 बंदे लैके जांदा है। कोई माई दलाल साबित करे इमाम हुसैन ने ऐलान किया मैं जंग लड़न जा रहा। आखे ये तो नहीं दिखा सकते। तो मैं क्या फिर सीधा रुख कौम नूं बयान कर रहा है। फ्रंट सीटां दे मेरे सज्जे खब्बे 5-4 जवान चुप बैठे जे। जवानों चुप नहीं जे भैन। ए हुण जरा अगला रुख भी सुनिया जे। ओए लाल पेंट वालिया ओ गल्लां ना कर। ओए तेरे तो पिछले 2 बंदे बड़े तवज्जो दे नाल सुणदे बैठे, उन्हां दा मज़ा तां किरकिरा ना कर हैं। ए जरा हुण सारे भरा मेरे नाल तवज्जो दे नाल मेरी गल सुनिया जे, और जिन्ने बैठे हो सुभान अल्लाह फरमाओ, फिर अगली गल सुनावां। ये कहना कि इमाम अली मुकाम ने इक़्तिदार दी जंग लड़ी है, और बदबख्त है वो बंदा जेड़े इन्नी गल्लां करे और फिर ये कहे कि वो भी शहजादा ते भी है। मैं कह जे वो शहजादा है ना यजीद, वो तैनू मुबारक होवे, हुसैन पाक सानू मुबारक। अल्लाह अल्लाह ते कोई शहजादा मजादा नहीं है, चक ते लै जा अपना यजीद है। गल्लां करदे साह नहीं लेंदे। इधर तवज्जो फरमाओ, जिहड़ी बात मैं जनाब दी खिदमत विच कर रहा। शहजादा ते होए जिन्हों नबी पाक ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। और शहजादा पता कौन जे? ईरान जदों फतह होया ना, गल नूं परखिया जे, ये अंदर तुहाडे अकीदे दे बहुत सारे मसले आने जे। ते तवज्जो सारे भरा, ईरान जदों फतह होया ना, उतों दा बादशाह नौशेरवान आदिल ओदा नाम है, यज़दगर्द भी उन्होंने आख्या जाता है, ठीक है। वो दौड़ गया तो उहदे कबीले दे ना बहुत सारे लोग, मर्द औरतां सारे कैदी बन गए। जदों मदीना शरीफ आए ना, उन्होंने मुसलमानों का किरदार वेख्या ना, उन्हें आख्या यार भुले ही रहे हैं, ये तो बड़े चंगे बंदे ने। उन्हें सारिया कलमा पढ़ सदके जावा जेड़े चुप बैठे। हुण जेड़ा चुप अल्लाह करके घर जाओ, तुहाडा बूहा ही कोई ना खोले। अच्छा आ जी मेरी दुआ जे कदी कधार कबूल हो जाती जे। आ मैं तुहानू दस इन्ना कू पीर मैं हैगा जे। उकाड़े मैं की तकरीर, मैं इत्थों ये गल की, मैं उतों वापस यकीन करो वल्ला स्टेज से बैठा, तकरीबन 2.25 घंटे बाद मैं घर अपने बूहे ते पहुंचा तो मैनू फोन आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा सोहणिया कौन है, खैर है इस वेले टेलीफोन? कहंदा हाँ जी खैर है, तुहानू दसना भी तुसीं बहुत वड्डे पहुंचे पीर हो। मैं कहा की होया है? कहंदा सरकार मैं तकरीर च बोलदा नहीं सी ते तुसीं कह छड़िया भी जेड़ा ना बोले अल्लाह करके कुंडा कोई ना खोले। कहंदा 1.5 घंटा हो गया कुंडा खोलदा ही नहीं पिया, ते तुहाडी मेहरबानी चुप करके ना बहुत सुभान अल्लाह कही रखो तो कुंडे खुल जाणगे। ए वेख्या जे मेरा सोहना नाराज कोई ना होवे, ए सिर्फ तुहाडे ज़ौक वास्ते मैं गल सुनाई जे। हाँ हुण जरा गल सुनिया जे। गिरामी कदर हज़रात, जदों ये ईरान फतह होया ना, दौर सी हज़रत फारूक आज़म दा। किहनां दा सी? हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आप दा। आपने सारे मर्द औरतां सब कुछ तकसीम किया। उस बादशाह दी धी कैदी बन के आई सी, उन्हें ताज पाया सी, हीरे जवाहरात लगे सन, उहदे वालां दे विच भी मोती जवाहरात सन। तवज्जो मेरा चांद इधर।
अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਮਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੰਗੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। तवज्जो भाई तवज्जो, सोनिया टाइम थोड़ा है, सोनिया अज टाइम थोड़ा, यकीन अल्लाह ते कर। जिहड़ी मैं गल सुनाई है जिन्हों समझ आई है सुभान अल्लाह फरमावे जरा प्यार दे नाल। और अगली गल भी सुनन मेरे सोने सोने वीर। इधर वेख्या जी भराओ, आपने हजरत इमाम अली मुकाम नूं सदिया। इमाम अली मुकाम नूं जदों तलब फरमाया तो आपने फरमाया कि ए औरत कलमा इन्हें पढ़ लिया है तो मैं चाहना कि मैं तुहाडा निकाह इहदे नाल कर दिया, मैं तुहाडे वास्ते पसंद कीता है। हजरत फरूक आज़म ने दूई गल ही नहीं की। कहते सरकार और तुसी मेरे नाना जान दे दूसरे खलीफा हो, अबू बकर पाक तो बाद सब तो अफजल हो, साडी तुसी शान हो, तुसी रिश्ता पसंद करो ते हुसैन ना लवे। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई, मैं अपने लहजे ना सुना रहा। आपने फरमाया फिर निकाह भी मैं ही पढ़ाना है। फरमाया सरकार ये ते बड़ी चंगी गल होवे दी। इधर वेख्या जे हुण मैं तुहानूं इत्थे ना गल दसां, ए बकलम खुद मौलवी देखदे बैठो इहनूं। अज दा नाम समर अब्बास है। 2011 मेरी शादी हुई थी, जेह्ड़े पिंड बरात गई ना, वो निकाह पढ़ाउण वाला बेली दूसरी कंपनी दा सी। मैं कई बारी सोशल मीडिया शायद तुसीं कदी सुनिया भी होवे, ਉਹ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਾਈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਭੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਲਮਾ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੇਖੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪੁੱਤ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਬਸ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਚਲੀਏ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਲੇ ਥਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਔਰ ਸੈਯਦ ਸਨ ਆਲੇ ਰਸੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉਠੋ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਹੋਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਯਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰਾ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਵਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਬਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ, ਇਹ ਜੇ ਲਜਪਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ।
और इधर वेख्या जे इहो हज़रत शहर बानो ने जड़ियां मैदाने करबला दे विच इमाम हुसैन दे नाल सन। तीसरी गल भी सुनिया जे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुनिया जे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसे पाक औरत दे विचों पैदा होए और इको करबला चो बच के आए सन। ठीक है, बाज़ां तहकीकन किसी और का नाम भी लिखे है, हज़रत हसन मुसन्नद मैं उधर नहीं जा रहा। फरमाया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बच के आए जिन्ने हुसैनी सैयद ने ना हुसैनी कायनात दे विच वो सारे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो चले। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन ने? ये हज़रत शहर बानो दे बेटे ने। तो शहर बानो कौन है? जेदा रिश्ता भी उमर पाक ने हज़रत हुसैन नाल कीता ते निकाह भी पढ़ाया है। जिन्ने हुसैनी सैयद ने वो उस निकाह चो ने जेड़ा निकाह ही हज़रत उमर ने पढ़ाया होया जी। किथे हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह जिन्हां दे अपने जे यार है। ये मैं तुहानू मसला इस तो दसदा, तेरे दिल दियां खिड़कियां दे विच भी ठंड ना पहुंचे तो फिर अतारी दी तकरीर तो ना होई ना। अल्लाह दे बंदे किथे बैठे हो तुसी जनाब? ये जिन्ने हुसैनी सैयद जे कायनात हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी नस्ल चो अगे चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस निकाह चो पैदा हो जाए जेड़ा निकाह पढ़ाया ही हज़रत उमर बिन खत्ताब ने। तो इन्हां हुसैनी सैयदां नू तो ज़्यादा चाहिए उमर पाक दा जिक्र करन। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। क्यों भाई ए दो चार बंदे जेडे मुस्कुराए हो मैनू वाह ठंड पई है कलेजे दे विच भी। गल समझी ते है ना मेरे संगियां ने? क्यों भाई को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? अल्लाह अकबर, जज़ाकल्ला, बहुत नवाज़िश जेडे शाबाश पे दिंदे हो। अल्लाह तुहाडी सारियां दी मुहब्बत नू सलामत रखे। और इधर हुण अगली गल भी वेख्या जे। ये कहना कि इमाम अली पाक जो थे वो जनाब इक़्तिदार की जंग, मैं कहा चुप। और ये कहना कि वो शहजादे से, मैं कहा चुप। बंदे दा पुत बन मैं जवाब दे चुके हैं। और अगली बात, एक बहुत बड़ा एतराज़ होता है, नबी पाक के सहाबी क्यों नहीं गए करबला में? एक एतराज़ होता है। इधर देखें, आप मुसलमान सानू चाहिए कि असी पूरी गल दी तह तक अपड़ीए। इधर वेख्या जी, मैदाने करबला जड़ा इमाम हुसैन का काफिला पाक गया है ओदी टोटल तादाद किन्नी सी? नहीं, ये वो ने जड़े शहीद होए ने, ये 72 ने। टोटल मर्द औरतां बच्चे खादिम रला के किन्ने सन? 82। चोपी हो गए हो सरकार। दोबारा फिर सुन लो, किन्ने सन टोटल है? 82। इहदे चो शहीद किन्ने होए सन? दो गल्लां क्लीयर हो गई। टोटल काफिला 82 दा, शहीद होए। अगली गल भी सुनिया जे। देखो मेरा तुसी जिहड़ा मेरे नाल प्यार करदे हो ना, एवें नहीं करदे। वो मुंडा कहंदा साल तेरा इंतजार कीता है, एवें तो नहीं ना कीता। ते जे कीता जे तुम मेरी गल नूं परखो भी सही। टोटल जिहड़ा काफिला गया है 82, शहीद होए 72। लेकिन तीसरा सवाल है, इन्हां 72 दे विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आल दे किन्ने बंदे सन? ऐसे समझ आवे तो बोलना, जे चुप कोई ना बवे। मैं जिम्मेदारी नाल कह रहा, 3 कौल जे, या 16 का कौल है, या 19 का कौल है, तो या 21 का। तुसी 21 वाला ले लो कि 21 बंदे नबी पाक दे घर और खानदान दे सन। किन्ने बंदे टोटल? किन्ने शहीद होए सन? 72 दे विचों हजूर दे घर दे किन्ने ने? 21। बाकी जेडे 51 सन कौन सन? कहंदा ये तो नहीं पता। मैं कहा जे पता हुंदा तो मेरा चन्न तू सुन्नी ना हुंदा। हुण मैं दसन लग्या जे हथ नहीं थल्ले रखना, भावें बुढ़े ते भावें जवान हो। ये जेडे बाकी सन ना, ये या सहाबी सन ते या सहाबियां दियां औलादां सन। हुण समझ आई जे? आ जी असल हकीकत। जियो भाई जियो, ते शाला सारे ही मदीने जाओ, ते शाला मां प्यो सने जाओ। क्यों भाई मेरे संगियां को समझ आई कि कोई नहीं आई? ओ पुत, ओ मेरा चन्न, मेरे बेटे, थोड़ा जिहा यार सुभान अल्लाह। यकीन करो जिवें आ मुंडे सुभान अल्लाह कहते पे ना, 5-7 होर हो जान तो मैं अजाना तक तकरीर कर सकना है। क्या बात है? सामने वाले बिल्कुल नहीं तो हो, तुसी भी आज के बोलो जरा। इत्थे नाराज ना होयो सोहणेओ, तुहाडे चेहरे मैनू बड़े सोहणे पे लगदे ने, बड़े मुहब्बत दे नाल पे सुनदे हो।
लेकिन तवज्जो फरमाया जे मेरे हाल 82 बंदियां दा टोटल काफला है, 72 शहीद होए ने, 21 नबी पाक दे खानदान दे ने, बाकी इन्हां ते कदी कलाम नहीं कीता। लो जी हुण इत्थे मैं दो गल्लां करनियां जे और मेरा राइट बनदा मैं करके जावां। ये जिहड़े 21 बंदे नबी पाक दे घर दे सन, मैं ज़्यादा तो ज़्यादा वाला कौल लिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसो इमाम हुसैन दे सके भरा किन्ने सन ते उन्हां दा नाम की सी? असल रौला जे जिन्हों को कभी बयान नहीं करता। इमाम हुसैन पाक, हजरत अब्बास पाक, अली अकबर, अली असगर, ओनो मुहम्मद ते छुट्टी। मैं कहना सोने हजरत इमाम हुसैन पाक ये भी करबला दे शहीद होए। इन्हां दा सक्का भरा हजरत अब्बास ये भी उत्थे ही शहीद होए। इन्हां दा सक्का भरा जिहदा नाम अबू बकर है ये भी उत्थे ही शहीद होए। ए बंदा हाजिर जे, मैं ना विखा सका नामे अबू बकर जो चोर दी सदा तारीन दे छड़िया जी। यार इन्ना तो मेरा हक बनता है ना। तीसरा जिहड़ा भरा सी ओहदा नाम अबू बकर, चौथा जिहड़ा भरा नाल सी ओहदा नाम सी उमर, ते जिहड़ा पंजवां भरा सी ओहदा नाम सी उस्मान। अज ताईं वाकया करबला बयान होया है, लेकिन ए अबू बकर, उमर ते उस्मान जिहड़े मौला अली दे सके पुत्र, इमाम हुसैन दे सके भरा, यारा इन्हां दा नाम क्यों नहीं दसिया गया? मेरी आजिज़ाना इल्तजा है यारा दसो ना। ये दसेगा तो फकत सुन्नी ही दसेगा। समझ आ रही है? ए भी भरा नाल सन। और जिहड़ी मैं गल करदा पिया मेरी जान मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल करदा पिया। किसी नूं बहुता शौक होवे ये भी मैं दस छड्डां, मैं किताबां नाल लैके आया। जाना तो मैं अगली तकरीर भी घूए की चल के करनी है, कोई ऐसी गल नहीं है। किसी का बहुता शौक होवे मैं तेरा शौक पूरा करके जावांगा, किताब तेनू विखा के जावांगा। फिर बस औकात हुंदा अतारी साहब नूं पुछना सी, तू तो चले गए। ना ना ना, अतारिया जी इत्थे ही हो नहीं तवज्जो फरमाई हैं। ऐ ते वजह है जिहड़ा लोकी कई मेरे नाम तो एवें डरदे जे, यार जिहड़ी गल करदा खरी गल करदा है। और ना मेरे को बंदूक है, ना पिस्तौल है, ना मेरे को तलाशी ले लो चाकू भी है नहीं जी। नहीं तवज्जो फरमा। एक मिनट बई एक मिनट, मैनू शेर ना बना। एक मिनट सोनिया, मैनू शेर नहीं बनाना। अगे बड़े बड़े शेर पाले सन ते लक्की राणियां वाले लै गए। सानू शेर ना बनाओ, सानू ना हुजूर गौस पाक दे दर दा कुत्ता रहन दिओ, हुसैन दे दर दा कुत्ता रहन दिओ। असीं इत्थे ही बैठे रहांगे बस। तवज्जो है। अल्लाह अकबर, वाह भाई वाह। गुलाबां दे फुल्लां तरह खिड़े होए चेड़े साला सलामत रहन। को गल समझ आ रही है? टोटल काफला 82 दा, शहीद किन्ने होए? बोल दे आओ, बोल दे आओ। 72 दे विच नबी पाक दे घर दे किन्ने बंदे सन? 21 दे विच इमाम हुसैन दे भाइयां दे विचों एक दा नाम, दूए दा नाम, तीए दा नाम, चौथे का नाम अब्बास, पंजवें हुसैन। समझ आई जे? अगली गल जिम्मेदारी दे नाल मैं कर रहा। 21 बंदे नबी पाक दे घर दे, बाकी या सियाबी सन या सियाबियां दी औलादां। लेकिन सवाल तो है ना, सियाबी किन्ने सन? मेरा हक बनता मैं गल खोल के जावां। इहदे विच 3 कौल उलमा ने बयान फरमाए या 8 सियाबी सन, या 11 सन, या 12 सन। मैं क्या जिमें आप उधर 21 वाला कौल है, इधर 12 वाला लै ला। 21 नबी पाक दे घर दे बंदे सन ते 12 तेरे ते मेरे नबी दे सियाबी पाक भी सन। बाकी सियाबा दी औलादां सन, खादिम सन, बतौरे मुहब्बत आए सन। तवज्जो नहीं फरमाई आप। इस बात को समझा जे जिन्ने भरा बैठे। मेरा चांद थले, मेरा इत्थे अल्लाह तेनू मदीने लै जाए। इधर मेरी तरफ देखना मेरे भाई। दसो ऐस वंड दे नाल पहलों भी कदी सुनिया जे? सुन लो चंगी गल, जड़ियां मेरियां सावां है सुन लो। और अगर जागदे बैठे हो तो थोड़ी जी वंड होर कर लवां। चलो चलो मैं चेक कर लेना किन्ने को जागदे बैठे हो। ये था इमाम अली मुकाम का काफला। नबी पाक के सियाबी नहीं, मैं क्या है गई। सियाबा की औलाद नहीं, मैं क्या है गई।
मैं जिम्मेदार हूँ। और अगली बात, एक बात और कह दूं, वीडियो बन रही है, अगर कोई इन्हां 72 बंदियां दे नाम चाहिए होण ना तो मैं किताब लैके निशानी एक एक ते लाइए, पुत्र जे किताब रखनी होवे ते ओ रख लई, मैं मलिक हसीब को लै लांगा, कोई ऐसी गल नहीं, मैनू तुहाडे ते कोई शक नहीं, तुसी सिर्फ तसल्ली करो सोहणिओ। ते जे तुहानू यकीन आ जाए भी चलो मैनू फोटो ही मैं बना ला, तो किताब मैं तेनू दे दिना, मेरा चंद फोटो बना ला, तो उन्होंने 72 दे नां लिया कर, तेरिया सारे दुख मुक जाणगे ते खुशियां आ जाणगियां। इन्ना तो मेरा हक बनता है ना कि मैं अपनी कौम नू दस के जावां, सुनियो ए जी असल हकायक, जी अगर समझ आ गई तो फिर इधर मेरी गल भी सुने जे। इमाम अली पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो मेरी तरफ भाई, बेटे थले हुई थले हुई। जदों यजीद ने मदीने पैगाम भेजा ना तो आपने फरमाया नहीं भाई अजे नहीं, असी तो जिन्नी देर तक क्लीयर ना हो तो नहीं, उन्हें बंदे कल्ले भी इत्थे ना शहीद कर दियो। आपने अमन की खातिर हालांकि चाहते ऐलान कर छड़ दे, खुदा की कसम इमाम हुसैन ने ऐलान नहीं किया जंग का, या यह नहीं फरमाया कि आप यजीद के खिलाफ खड़े होना, नहीं, आपने फरमाया यार साडा पैगाम है उन्होंने दे दियो भी सीधा हो जा, सानू हुकूमत नहीं चाहिए, पर हुकूमत उंज कर जिवें तेरे तो पहलू तेरे प्यो ने की है, हजरत मीरे मुआविया ने, और उन्होंने की है खुलफा राशिदीन की सुन्नत है, खुलफा राशिदीन की है मुस्तफा की सुन्नत है। जे असी 20 साल तेरे अब्बे नू बर्दाश्त किया तो तैनू भी कर सकते हैं, टेंशन ना लै, जो नहीं फरमा रहे यार सानू कोई मसला ही नहीं है, सुन्नत रसूल दा पाबंद बन है। अल्लाह अकबर। इमाम अली पाक नू जदों पता चला ना भी इत्थे लड़ाई चाहुंदा है, आपने फरमाया मैं तो लड़ाई नहीं करनी, अल्लाह वहदहू ला शरीक दी कसम, तुहानू समझ आ जाए ना मेरे लजपाल हुसैन दी, तुसी कदी लड़ाइयां झगड़े ना करो, ना पिंड दे विच, ना शहर दे विच, ना इलाके दे विच, ना मुल्क दे विच, तुसी कदी लड़ाई ना करो, तुसी अमन वाले बन जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया सी मैं लड़ाई नहीं करनी चूंकि मैं अमन हाँ, आपने लड़ाई नहीं की थी। अगर आप ऐलान कर छड़ दे तो मदीने दे सारे और मक्के दे बंदे इकट्ठे हो जाते, तो यजीद दा कबाड़ा कड़ छड़ दे तो अज दुनिया का नक्शा ही कुछ होर होंदा, लेकिन आपने फरमाया नहीं मैं लड़ाई नहीं करनी, यदि सलाह इकतदार की खातिर करदा तो वक्री गल है, मैनू इकतदार नहीं चाहिए सी तो कहने बस सीधा हो जाए, लेकिन हुआ क्या, तवज्जो मेरी तरफ। इमाम हुसैन पाक ने मदीना छड्या तो आप मक्के चले गए, वजह अमन, वजह क्या है, वो फरमाए दे बंदे आए ने एवं भौंक भांक के टुर जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, एवं बक बक कर देने को किसी वेले एवं मेरे जेडे मुहब्बत वाले ने खड़े हो गए तो मसला खराब होएगा। अमन की खातिर इमाम पाक ने मदीना छड़ छड़िया, मक्के चले। इधर वेख्या जी 27 रजब नू बाद उलमा लिखा, बाद आखिर रजब की रात, यह लफ्ज लिखे है। आपने मदीना छड़िया तो आप मक्के टुर गए, जो आप मक्का पाक गए ना, पौने 4 महीने उत्थे रह जे तकरीबन, रजब जुल्कादा नहीं, रजब तो बाद शाबान, इस तो अगे रमजान, इस तो अगे जुल्कादा, इस तो अगे जुलहज। जुलहज जदों हज दे मनासिक शुरू होने लगे ना, इमाम हुसैन ने उस तो पहले पहले मक्का भी छड़ दिता। ऐसे कोई बंदा कह सकता कि इमाम हुसैन मक्के रह के हज तक कर लेंदे, मैं कहा पुत्र एक गल वैसे सोचने वाली है भी पौने 4 महीने मक्के रह इन्हां दिनां च क्यों निकले। ये गल सुननी है तो सुनावा, गल बड़ी कीमती जे, पौने 4 महीने भी तो रह ही सन ना, तो हुण क्यों जाते पे ने, ये तो नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होंदा। हुण जवाब सुनिया जे, जवाब फकीर देवेगा ना। आप इस तो गए सन, एक तो दसना सी को मेरे ते इतराज़ ना करे, मैं 5 अज पहलों पैदल किए जे, इमाम हुसैन ने 5 अज पैदल फरमाए सन, तो जे अज छड़ भी दिता तो इतराज़ ना करी, पहली गल। दूसरी गल, आपनू पता चल गया सी भी यजीद ने ना हाजियां दे रूप दे विच बंदे घल्ले ने, जिहड़े आके इत्थे पूरा मनसूबा तैयार कर लिया उन्होंने, पैगाम तो फिर पहुँच ही जाता है ना। उन्होंने आख्या तवाफ कर दिया, मौका मिल जाए मिना अरफात मुजदलिफा जिथे मिल जाए ना, इमाम हुसैन शहीद करना है, बस छड़ना नहीं। ये मनसूबा जदों इमाम पाक नू पता चलिया तो आपने फरमाया मैं बजाय रश जावां शहीद हो जा, बेहतर है कि मैं मक्के चो बाहर चला जाना। इसकी वजह की सी, वजह यह सी अगर इमाम पाक उत्थे रहिंदे और उस रश दे विच शहीद हो जाते, इमाम हुसैन दा कातिल नहीं सी लभना। ये डोगर कलां ही पिंड दा नाम, डोगरां कलां, अच्छा अच्छा नाम भी याद करना पऊ यार, ये तां डोगरां कलां लियो। ए जरा ध्यान दे नाल मेरी गल सुनिया जे,
रश दे विच बंदा मर जाए ना तो कातल नहीं जे लभदा। ए देखो 10-12 साल पीछे चल जाओ, बेनज़ीर रावलपिंडी गोली वजी मर गई, हालांकि किन्ना जदीद दौर है, कैमरे तक हर शय लगी सी, लेकिन कातिल नहीं लभा। क्यों? आखे जी रश दे बंदा गोली मार के दौड़ गया तो पता ही नहीं लगा, ओहो हो किधर गया, चल भाई रफा दफा हो गया मामला। एवें ही है जनाब। नतीजा यह निकलिया कि रश दे विच बंदा मर जाए तो कातिल पूरी तकरीर च जिन्ना बोले हो ना इस जुमले ते उस तो तकड़ा होकर बोलना जे जुमला इंज दा अर्ज करन लगे हाँ। और ये वे इमामे अली मुकाम ने फरमाया अगर रश दे विच मैं शहीद हो गया मेरा कातिल तो लुक जाएगा, तो फरमाया कत्ल होना है मैं, मेरा कातिल लुक जाए, फरमाया मैं हाजत कुर्बान कर दियांगा, पर कातिल नूं इंज दा नंगा करांगा क़यामत ताईं कदी लुक नहीं जे सकदा। हाय 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 हाय, तो समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? आपने इस वास्ते मक्का छड़िया, फरमाया मेरा कातिल लुक नहीं सकदा। बड़े बड़े कातिल लुक गए पर इमाम हुसैन दा कातिल नहीं लुक सकिया। सारे जहां नूं पता है यजीद ने कत्ल करवाया, और यजीदी लश्कर सी जिन्हां ने आके कत्ल, सब नूं पता है। और इत्थे भी सुन लो, बात कहते हैं यजीद तो मैदान करबला में नहीं था, उसका तो कसूर नहीं है। बड़ी गल है, अबू बना ले, देखो ना मैं तो सादा ही अबू बना ले, कच खुदा का खौफ करें यार। इधर वेखो, यदि हुकूमत होवे ना, दो गल्लां ने, या तो उन्हें हुक्म दिता है तो ठीक है, मन्ने के मैं हुक्म दिता है, तो जे नहीं दिता तो हाकिम दा हक बनता है बाद चों सारे नूं फड़दा। अगर कहंदा जी मैं नहीं हुक्म नहीं दिता तो तुसीं हुसैन पाक नूं क्यों कत्ल कीता है, उन्होंने चाहिए सी सारे नूं फड़ के कत्ल करवा दिंदा, या कम अज कम कैद करदा, कम अज कम सजा दे दिंदा। पता लगता भी नहीं यार इन्हें हुक्म नहीं सी दिता, उन्हां बंदियां ज्यादती कीती है। और चलो कुछ तो दलाइल सामने आउंदे ना, उन्हें तो काम ही नहीं किया, तो बाद हुकूमत वंडी जाता, तो राजी बैठा सी हैं। ते मैं आख्या पुत्र आ गल दस दी है कि मरकजी मुजरिम यजीद है। समझ आई जे? मरकजी मुलजिम है बंदा जे, जिहदी रजा दे नाल सारा कुछ होया, नहीं तो बाद वे सारे बंदे मरवा ना छड़दा। लेकिन सदके जावा मैं अपने लजपाल हुसैन तो। टाइम दसो मैनू काका, सुबहान अल्लाह, टाइम तुहाडा मुकम्मल हो गया है, लेकिन मैं चाहना कि जरा एक गल तुहानू ऐं दी सुना जावां, अगले साल ताईं फकीर नूं दुआवां दिंदे रहो। इमामे अली पाक इमामे हुसैन जदों मैदान करबला दे विच आए, यजीदियां पानी बंद कर छड़िया। की कीता जी? तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, फ्रंट सीटां वाले, पानी बंद कर छड़िया। तो क्यों कीता? कहंदे ने जी पानी असी पींदे रवांगे ते जींदे रवांगे, और हुसैन पाक ना पीणगे ते ना जीणगे। इस जुमले ते भी चस लैनी जे जिन्नी तुहानू आ जाए। फिर इस आसमान ते इस जमीन ते इस जहान ने नज़ारा पहली यारी वेख्या, वो जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, ते जिन्हें नहीं सी पीता नेज़े ते चढ़ के फिर भी जिंदा होके रब दा कुरान पे। समझ आई जे? कोई नहीं समझ आई आप हज़रात? शाबाश। सुनो सुनो भाई मेरे सोनियो, और सुनो मेरे संगियो, इमामे अली पाक दा आखिरी सबक मैं तुहानू सुना के तुहाडी कोई इजाजत। इधर वेख्या जे, दो चीज़ां जे, दो गल्लां बहुत ने पर गल मुकाइए दो चीज़ां जे। एक पासे यजीदी किरदार, एक पासे हुसैनी किरदार। यजीदी किरदार क्या है? फासिक, फाजिर, बेनमाजी, शराबी, कबाबी, वालदैन दा नाफरमान, हक खाण वाला, शरीयत दियां हद्दां क्रॉस करने वाला, एक कमीना सिफत बंदा, ये यजीदियत है। हुसैनियत क्या है? नमाज, रोज़ा, कुरान, तिलावत, पर्दा, सब्र, अमन। लो जी इधर वेख्या जे, हुण नचोड़ देन लग्या जे, डोगरा कलां लियो। दो चीज़ां जे, यजीदी किरदार, हुसैनी किरदार। मैनू दसो आपां किहदे किरदार ते अमल करना? बोलो सारे, सारे भरा बोलो। हुसैनी किरदार। इधर वेख्या जे, हुण एक बंदा सारा साल काम करे यजीद आले, शराबी, कबाबी, फासिक, फाजिर, भैणा भरावां दा हक खावे, झूठ बोले, गालां कड्डे, चोरी, डाके, बदकारियां, गेड़े देवे, हर बंदे नूं चूना लावे, ते 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका लै। मैनू पता सी काका तुसी एन जी बोलना, मैनू पता। और मैं आखिर ते गल इस तो कीती है, ए मेरा पैगाम पूरा साल तुहाडे ज़मीर दे दरवाजे ते दस्तक दिंदा रहेगा। सारा साल बंदा काम यजीद आले करे
ਤੇ ਦੇਗਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਕਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਸੈਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੈਯਦੀ ਅਮੀਰ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਅਤਾਰ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ। आपने ऐलान फरमाया कि 8, 9, 10 मुहर्रम मदनी काफले सफ़र करो। ये जड़ी हजूर की उम्मत इन्होंने मसीह ते लैके उन्होंने दसो इमाम हुसैन ने उत्थे तिलावत की, असीं इत्थे करनी। इमाम हुसैन ने उत्थे नमाज़ां पढ़ियां, असीं इत्थे पढ़नियां। इमाम हुसैन ने अपनी औरतों को पर्दे कराए, असीं भी कर कराने। इमाम हुसैन ने सबर किया, असीं भी करना। इमाम अली पाक ने हर जी शऊर इज्जत वाले बंदे का एहतराम किया, असीं भी करना। हुसैनी मिशन वास्ते अगर तुहाडे विचों किसी नूं टाइम लभे तो दावत इस्लामी के काफले दे विच जरूर जाया जे, तो मदनी चैनल जरूर वेखी रखिया जे। और जिन्ने भरा बैठे हो मेरी आखिरी नसीहत सुन लो, कदी इंज दे बंदे ना बनिया जे भी तुहाडी वजह तो लड़ाइयां पैण, तुहाडी वजह तो फितना होवे, तुहाडी वजह तो ये पिंड दा या शहर दा सकून बर्बाद होवे। नहीं, इधर वेख्या जे ऐसे बंदे बनने आ जदों भी घर बहो ते तेरी वजह तो सकून होवे, बरादरी दे विच तेरी वजह तो सकून होवे, पिंड दे विच तेरी वजह तो सकून होवे, मुल्क दे विच तेरी वजह तो सकून होवे, ते चस ना आ जाए रसूलुल्लाह दा गुलाम बनन दी। यारा अगर ये चीज़ां सीखनियां जे तो मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब आपनू मदनी चैनल ते सुनिया करो, तुहानू पता लग जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मर्द कलंदर और दरवेश नू कैसी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह करीम साडी सब दी हाज़री कबूल फरमाया। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।